अनंत काल चक्रों के मध्य जब युग बदलते हैं और सभ्यताएं बनती मिटती हैं, कुछ सत्य शाश्वत रहते हैं। एक ऐसा ही सनातन सत्य है शक्ति का। ये केवल एक शब्द नहीं, बल्कि वो आदिम ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जिससे सृजन होता है, पालन होता है और अंततः रूपांतरण होता है। और वर्ष की 9 विशेष रात्रियों में, जिसे हम नवरात्रि कहते हैं, ये परम शक्ति पृथ्वी पर सबसे अधिक जागृत और सुलभ हो जाती है। ये पर्व एक उत्सव से कहीं बढ़कर है, ये एक आवाहन है। ये ब्रह्मांड की उस महादेवी को पुकारना है जो हर अणु में, हर जीव में और स्वयं हमारे भीतर चेतना के रूप में विद्यमान है। ये गाथा है महिषासुर मर्दिनी की, एक ऐसी कहानी जो केवल देवताओं और असुरों के युद्ध का वर्णन नहीं करती, बल्कि ये आत्मा के अंधकार से जूझने और अपने स्वयं के दिव्य प्रकाश को पहचानने की यात्रा का प्रतीक है। ये आपको उस शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित करती है जो आपके भीतर सोई हुई है, जो हर बाधा को पार कर सकती है और हर चुनौती को अवसर में बदल सकती है। कल्पों पूर्व एक ऐसा समय आया जब ब्रह्मांड का संतुलन अस्थिर हो गया। महिषासुर अपनी पार्श्विक शक्ति और असीमित अहंकार का प्रतीक ब्रह्मांड के लिए एक चुनौती बन गया। उसने ऐसी घोर तपस्या की जिसने सृष्टि की नींव को हिला दिया। उसकी साधना का उद्देश्य अमरता नहीं, बल्कि एक ऐसा वरदान था जो उसे अमरता से भी अधिक अभिमानी बना दे। उसने वरदान मांगा कि कोई भी पुरुष, चाहे वो देवता हो या दानव, उसे परास्त न कर सके। अपनी अज्ञानता में उसने स्त्री शक्ति की अवहेलना की, ये भूलकर कि ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा स्त्रैण है। वरदान प्राप्त करते ही अधर्म का अंधकार तीनों लोकों पर छा गया। स्वर्ग से देवता निष्कासित कर दिए गए, ऋषियों के यज्ञ की पवित्र अग्नि बुझा दी गई और पृथ्वी भय से कांपने लगी। ये केवल एक साम्राज्य का पतन नहीं था, ये धर्म की ग्लानि थी। जब सारी आशाएं धूमिल हो गईं, जब पौरुष और शक्ति के सारे प्रतीक असहाय हो गए, तब देवताओं ने पूर्ण समर्पण का मार्ग चुना। उन्होंने अपने मुकुट, अपने शस्त्र और अपने अहंकार को त्याग कर त्रिदेव के समक्ष शरणागति ग्रहण की। और इसी पूर्ण समर्पण से समाधान का जन्म हुआ। देवताओं की करुण पुकार ने ब्रह्मांड की चेतना को झकझोर दिया। तब त्रिदेव ने अपने भीतर की परम शक्ति का आवाहन किया। उनके नेत्रों से, उनके ललाट से और उनके हृदय से एक ऐसा दिव्य तेज प्रकट हुआ जो हजारों सूर्यों के प्रकाश से भी बढ़कर था। शिव के तेज से देवी का मुख बना, विष्णु की भुजाओं से उनकी भुजाएं और ब्रह्मा की ऊर्जा से उनके चरण बने। समस्त देवताओं ने अपनी शक्ति का अंश उस महाअग्नि में समर्पित कर दिया। उस ज्योति पुंज के केंद्र से एक दिव्य स्वरूप ने आकार लिया, महादेवी। वो सौम्य थीं, फिर भी उनके तेज के आगे ब्रह्मांड फीका था। वो करुणा की प्रतिमूर्ति थीं, फिर भी उनकी आंखों में अधर्म के विनाश का संकल्प था। उनके अवतरित होते ही उन्होंने एक ऐसा सिंहनाद किया जिससे तीनों लोक गूंज उठे। ये केवल एक ध्वनि नहीं, ये धर्म की पुनर्स्थापना की घोषणा थी। निराशा के अंधकार को चीरती हुई आशा की गर्जना थी। ये ब्रह्मांड को आश्वासन था कि जब जब अहंकार अपनी सीमा लांघता है, तब तब दिव्य शक्ति उसे मिटाने के लिए साकार होती है। महादेवी को देखकर समस्त देवताओं ने उन्हें अपने दिव्यतम आयुध समर्पित किए। ये मात्र भौतिक शस्त्र नहीं, बल्कि चेतना के विभिन्न स्तरों के प्रतीक थे। शिव का त्रिशूल केवल संहार का अस्त्र नहीं, ये इच्छा, ज्ञान और क्रिया की 3 शक्तियों पर और समय के तीनों आयामों पर देवी के अधिकार का प्रतीक था। विष्णु का सुदर्शन चक्र ब्रह्मांड के उस केंद्र का प्रतीक था जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। ये धर्म का चक्र था जो कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। वरुण देव का शंख सृष्टि के प्रथम नाद ओम का प्रतीक था। इसकी ध्वनि माया और भ्रम के जाल को छिन्न भिन्न कर देती थी। अग्निदेव की शक्ति वो अमोघ ऊर्जा थी जो अज्ञान को जलाकर ज्ञान में रूपांतरित कर देती थी। हिमालय ने उन्हें वाहन के रूप में सिंह दिया।
सिंह हमारी अनियंत्रित पाश्विक वृत्तियों, क्रोध, अहंकार और वासना का प्रतीक है। देवी का उस पर सवार होना ये दर्शाता है कि जब इन वृत्तियों को साधना द्वारा नियंत्रित कर लिया जाता है तो वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती हैं। इस प्रकार सुसज्जित होकर मां दुर्गा युद्ध के लिए तत्पर हुईं, जो वास्तव में ब्रह्मांड की एक महान लीला थी। ये युद्ध 9 रातों तक चला, जो आत्मा के 9 अंधकारपूर्ण चरणों का प्रतीक है। महिषासुर ने अपने मायावी छल से देवी को भ्रमित करने का हर संभव प्रयास किया। उसका हर रूप हमारे भीतर के एक राक्षस का प्रतीक था। उसका सिंह रूप अनियंत्रित क्रोध था, हाथी का रूप अंधा अभिमान था और योद्धा का रूप हमारा धूर्त अहंकार था। किंतु देवी शांत रहीं। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। उनका युद्ध विनाश के लिए नहीं बल्कि शुद्धि के लिए था। वो महिषासुर के हर प्रहार का उत्तर अनुग्रह और संतुलन से दे रही थीं, ये सिखाते हुए कि सच्ची शक्ति आक्रामकता में नहीं बल्कि अटूट शांति में निहित है। अंत में जब महिषासुर ने अपने मूल भैंसे का रूप लिया, जो जड़ता, अज्ञान और तामसिकता का चरम प्रतीक है, तब देवी ने अपना अंतिम चरण उठाया। उन्होंने उसे अपने चरणों के नीचे दबाया। ये अहंकार को परम सत्य के अधीन करने का प्रतीक था और अपने त्रिशूल से उसका मर्दन कर दिया। ये केवल एक वध नहीं था, ये मुक्ति थी। देवी ने उसके पाश्विक रूप का अंत करके उसकी आत्मा को अज्ञान के बंधन से मुक्त कर दिया। उसी क्षण वो महिषासुर मर्दिनी कहलाईं, अहंकार का मर्दन कर आत्मा को मुक्त करने वाली परम करुणामयी मां। ये कथा पत्थरों पर लिखी कोई प्राचीन कहानी नहीं है, ये आपके और मेरे हृदय में हर पल घटित हो रही है। वो युद्ध क्षेत्र कहीं और नहीं, हमारी अपनी चेतना है। महिषासुर हमारा वो अहंकार है जो कहता है मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, और दुर्गा हमारे भीतर की वो साक्षी चेतना है, वो आत्मा है जो जानती है कि मैं दिव्य हूं, मैं अनंत हूं। नवरात्रि की ये यात्रा हमें स्वयं के भीतर झांकने का निमंत्रण देती है। ये हमें अपने क्रोध, भय और अहंकार रूपी राक्षसों को पहचानकर उन्हें देवी की कृपा, ज्ञान और साहस रूपी शस्त्रों से पराजित करने का अवसर देती है। तो इस नवरात्रि केवल बाहर दीपक न जलाएं, अपने भीतर की ज्योति को भी प्रज्वलित करें। उस शक्ति का आवाहन करें जो आपके भीतर शांत बैठी है। उस साहस को जगाएं जो हर चुनौती का सामना कर सकता है। उस प्रेम को महसूस करें जो पूरे ब्रह्मांड को धारण करता है। आप केवल एक इंसान नहीं हैं, आप चलती फिरती सांस लेती हुई दिव्य शक्ति का मंदिर हैं। अपने भीतर की उस महिषासुर मर्दिनी को पहचानें और अजेय बने।